क्या आपने कभी किसी ऐसे भिखारी को देखा है जिसे देखकर राजा अपना सिंहासन छोड़ दे? क्या आपने कभी सुना है कि एक साधु राजमहल में पहुंचकर कहे, जाओ अपने राजा से कहो उसका बड़ा भाई मिलने आया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, राजा ने केवल उसे अंदर बुलाता है बल्कि जाते समय उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करता है। लेकिन आखिर उस बूढ़े साधु ने ऐसा क्या कहा था जिससे पूरा दरबार स्तब्ध रह गया? और उसकी 5 रानियां और 32 नौकर कौन थे? आज की यह कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका रहस्य आपके जीवन की सोच बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और उदारता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और सेनापति उपस्थित रहते थे। एक दिन सुबह का समय था। राजमहल के मुख्य द्वार पर अचानक एक साधु आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में जूते नहीं थे, चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। ऐसा लगता था जैसे वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ज्ञान का भंडार हो। वह सीधे द्वारपाल के पास गया और आत्मविश्वास से बोला, भीतर जाओ और अपने महाराज से कहो कि उनका बड़ा भाई मिलने आया है। द्वारपाल चौंक गया। उसने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके मन में कई प्रश्न उठे, ये साधु और राजा का बड़ा भाई। लेकिन साधु के चेहरे पर इतना आत्मविश्वास था कि द्वारपाल कुछ कह नहीं पाया। वह तुरंत महल के अंदर गया और राजा को सारी बात बताई। राजा ने जैसे ही सुना, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर लाया जाए। कुछ ही देर में साधु राज दरबार में पहुंच गया। सभी मंत्री और दरबारी उसे आश्चर्य से देखने लगे। राजा स्वयं अपने सिंहासन से उठे और साधु को अपने बगल वाले आसन पर बिठाया। पूरा दरबार हैरान था। साधु ने बड़े स्नेह से राजा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, कैसे हो अनुज, राजकाज ठीक चल रहा है ना? राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं कुशल हूँ भैया, आप अपनी कहिए। साधु ने एक लंबी सांस छोड़ी, फिर दुखी स्वर में बोला, क्या बताऊं अनुज, जिस महल में मैं वर्षों से रह रहा था वह अब बहुत पुराना हो गया। दीवारें हिलने लगी है, कभी भी गिर सकता है। पूरा दरबार ध्यान से सुन रहा था। साधु आगे बोला, मेरे पास 32 नौकर थे जो दिन रात मेरी सेवा करते थे, लेकिन वे सब एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य बढ़ने लगा। साधु रुका नहीं, उसने आगे कहा, मेरी 5 रानियां भी थी, वे भी अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है, उनसे कोई काम नहीं होता। यह सुनकर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजा ने मंत्रियों की ओर देखा और फिर आदेश दिया, इनको 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। सैनिक तुरंत 10 सोने के सिक्के लेकर आ गया। साधु ने सिक्कों को देखा, फिर मुस्कुराया और बोला, राजन, इतने में तो मेरे महल की मरम्मत भी नहीं होगी। दरबार में कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन राजा शांत रहे। उन्होंने कहा, भ्राता, इस वर्ष राज्य में काल पड़ा है, वर्षा कम हुई है, इसलिए अभी आप इतने में ही संतोष करें। साधु अचानक हंस पड़ा, फिर बोला, अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ 7 समंदर पार चलिए। राजा बोले, वहाँ क्यों? साधु बोला, वहाँ सोने की अथाह खदानें हैं, जैसे ही मैं वहाँ पैर रखूंगा समुद्र सूख जाएगा, फिर हम आसानी से सारा सोना निकाल लेंगे। पूरा दरबार उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। लेकिन राजा जोर जोर से हंसने लगे और अगले ही पल उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई और साधु की झोली में डाल दी। साधु प्रसन्न हो गया, उसने राजा को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही पूरा दरबार सवालों से भर गया। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी राजा के पास आ गए। एक मंत्री ने पूछा, महाराज, हम जानते हैं कि आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर भी आपने उस साधु को भाई क्यों कहा और उसकी अजीबोगरीब बातों पर 100 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दे दी? राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम लोग उस साधु को समझ नहीं पाए। वह कोई साधारण याचक नहीं था, वह एक महान विद्वान था। दरबारी पूरी तरह शांत हो गया। राजा बोले, उसने जो कहा उसका अर्थ कुछ और था। जब उसने मुझे अपना छोटा भाई कहा तो उसका मतलब यह था कि इस संसार में भाग्य के 2 ही रूप हैं, एक राजा और दूसरा रंग। हम दोनों ही ईश्वर की संतान हैं, इसलिए उसने मुझे भाई कहा था। राजा ने आगे कहा, उसका जर्जर महल असल में उसका बूढ़ा शरीर था जो अब कमजोर हो चुका था। उसके 32 नौकर, उसके 32 दांत थे जो बुढ़ापे में टूटकर साथ छोड़ चुके थे। सारा दरबार आश्चर्य से राजा को देखने लगा। राजा बोले, और उसकी 5 रानियां मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां थी, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जो वृद्धावस्था में कमजोर पड़ जाती है। अब उसको साधु की बातें समझ आने लगी थी, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य भी बाकी था। राजा बोले, जब मैंने उसे केवल 10 स्वर्ण मुद्राएं दी तो उसने समुद्र सूखने की बात कही, तो उसने कटाक्ष किया कि मेरे जैसे वैभवशाली राजा के पास उसके कदम पड़ते ही दान का समुद्र सूख गया। उसने मुझे मेरी सामर्थ्य और उदारता की याद दिलाई और मैं उसकी बुद्धिमानी समझ गया। राजा ने अंत में कहा, धन का मूल्य तभी है जब वह योग्य व्यक्ति के सम्मान में खर्च हो। उस साधु ने मुझे जीवन का गहरा सत्य सिखाया है,
इसलिए कल से वह हमारे राज्य का मुख्य सलाहकार होगा। पूरा दरबार राजा की बात सुनकर स्तब्ध रह गया और सभी ने उस अद्भुत साधु की बुद्धिमानी को प्रणाम किया। दोस्तों, अक्सर हम लोगों को उनके कपड़ों, चेहरे या गरीबी से पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची पहचान उनकी बुद्धि, ज्ञान और चरित्र में छिपी होती है। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बुद्धिमान वह है जो शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझ लेता है। और यही कारण था कि एक फटे कपड़ों वाला साधु राजा का सम्मान और पूरा दरबार जीत गया। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखे, सच्चा ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। नमस्कार।